फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्या करियर एकेडमी। आज हम लोग करेंगे करंट अफेयर। और अगर अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिए, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन अपडेट होता है आपको वीडियो मिलता रहे। और साथ साथ में नीचे में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, उसे ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ से आपको करंट अफेयर का सारा पीडीएफ मिल जाएगा। तो सबसे पहले कल के क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। कल क्वेश्चन आपसे पूछे थे, मधु बाबू पेंशन योजना किस राज्य से संबंधित है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उड़ीसा, और 99% लोगों ने करेक्ट आंसर दिया इसका। तो देखिए, मधु बाबू पेंशन योजना जो है वो बुजुर्ग लोगों से संबंधित है, जो एज जिनका ओल्ड हो चुके हैं उनको कुछ गवर्नमेंट के तरफ से पेंशन मिलेगा, जो मतलब भत्ता बोल सकते हैं, जीवन यापन करने के लिए, ठीक है। या फिर जो विधवा हैं उनको भी ये दिया जाएगा इस पेंशन के थ्रू कुछ पैसा। चलिए देखते हैं अब आज का सेशन का सबसे पहला क्वेश्चन। उससे पहले आप लोग लाइक बटन को जरूर दबा दीजिए। तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलियाई LPGA टूर जीतने वाली पहली भारतीय कौन बन गई हैं? 4 ऑप्शन देख लीजिए। ए है अंकिता तिवाना, बी है शर्मिला निकोलेट, सी है अदिति अशोक, या डी है वानी कपूर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वानी कपूर। अब देखिए, इस क्वेश्चन से टोटल 3 क्वेश्चन बनेगा। तो सबसे पहले तो ऑस्ट्रेलियाई LPGA टूर जीतने वाली पहली महिला कौन बनी है भारतीय? तो वानी कपूर हो गया। दूसरा क्वेश्चन ये बनेगा कि वानी कपूर जो है वो किस खेल से संबंधित है? जैसे कि CHSL में आता है इस टाइप का क्वेश्चन, तो वो गोल्फ से संबंधित है। तीसरा क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि ऑस्ट्रेलियाई LPGA टूर जो है वो कौन से खेल से संबंधित है? फुटबॉल से है, हॉकी से है, गोल्फ से है? इस टाइप से क्वेश्चन बनेगा, तो आपको गोल्फ उसका भी आंसर मारना होगा। तो एक क्वेश्चन से आपको 3-3 क्वेश्चन होता है, इसको ध्यान रखना पड़ेगा आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, किस राज्य ने सिंधु नदी डॉल्फिन को राज्य का जल जीव घोषित किया गया है? 4 ऑप्शन देख लीजिए। ए जम्मू कश्मीर, बी हिमाचल प्रदेश, सी पंजाब, या डी हरियाणा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका पंजाब। ऐसा क्यों किया गया है? क्योंकि पूरे सिंधु नदी में टोटल 12 डॉल्फिन ही बची हुई हैं अब, तो मतलब विलुप्त होने के कगार पर हैं। रेड डेंजर जोन में जा चुकी हैं ये लोग। विलुप्त होने पर ये प्रजाति अब विलुप्त हो जाएंगी। इसको बचाने के लिए इस टाइप का स्टेप लिया गया पंजाब गवर्नमेंट द्वारा। चलिए पंजाब के बारे में कुछ देख लेते हैं। पंजाब का कैपिटल जो है चंडीगढ़ है। वहाँ का चीफ मिनिस्टर है अमरिंदर सिंह और गवर्नर है VP सिंह भदौरनी। लेजिस्लेचर जो है यूनिक कैमरल है, 117 सीट है। पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी है, लोकसभा 13 सीट और राज्यसभा 7 सीट है, ठीक है। ये सारा चीज़ हो गया। यहाँ पर कांग्रेस का गवर्नमेंट फॉर्म्ड है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, एरो इंडिया 2019 का 12वां संस्करण किस शहर में वायुसेना स्टेशन में आयोजित किया जाएगा? 4 ऑप्शन देख लीजिए। ए बेंगलुरु, बी है कोयम्बटूर, सी चेन्नई, या डी बड़ोदरा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बेंगलुरु। आपका ए करेक्ट आंसर हो गया। और ये खुद मैंने 2 बार देख चुका हूँ। एयर इंडिया बहुत ही भव्य होता है वहाँ पर, ठीक है। इस टाइप का होगा पूरा, आप देखोगे तो मतलब कि खुश हो जाओगे पूरा। तो जो एरो इंडिया है वो 20 से 24 फरवरी तक आयोजित होगा बेंगलोर में। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसरो ने किस शहर में मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र लॉन्च किया? 4 ऑप्शन है। ए बेंगलोर, बी केरला, सी हिमाचल प्रदेश, या डी उत्तराखंड। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बेंगलोर हो जाएगा आपका। और यहाँ पर 2 चीज़ ध्यान देने वाला, जो आपको अंतरिक्ष उड़ान है उसका नाम क्या है? गगनयान। ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये इसरो का पहला मानव यान बनने जा रहा है, जिसमें आदमी बैठकर चंद्रमा पर जाएंगे इसरो के तरफ से। मतलब कि हम लोग की कंट्री जो है अब 2021 तक आदमी को चंद्रमा पर भेजने का भी काम करेगा अब। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। चलिए अब कुछ इसरो के बारे में देख लेते हैं। इसरो का जो हेड क्वार्टर है बेंगलुरु में है। फॉर्म्ड कब हुआ था? फॉर्म्ड हुआ था 15 अगस्त 1969 को। और किसके द्वारा फॉर्म किया था? विक्रम साराभाई के द्वारा। और डायरेक्टर कौन है? के शिवन है। तो यहाँ पर सारा चीज़ याद रखिएगा, क्योंकि देखिए आप पिछले 10 या 15 साल का किसी भी कंपटीशन का बुक खोल लीजिएगा, आपको इसरो का हेड क्वार्टर पूछा हुआ मिल जाएगा। कब फॉर्म्ड हुआ था ये भी मिल जाएगा कि 15 अगस्त
ये क्वेश्चन पूछा हुआ मिल जाएगा कि इसरो कब फॉर्म्ड हुआ है, तो 15 अगस्त 1969 को। ये भी पूछा हुआ मिल जाएगा कि इसको फॉर्म्ड कौन किया था, विक्रम साराभाई। और अगर करंट से आप देखिए क्वेश्चन पूछा जाएगा तो डायरेक्टर के बारे में ज़रूर पूछा जाता है। हालांकि ये संस्था बहुत ही हाईलाइटेड रहा है, पिछले 5 साल में बहुत सारा चीज़ किया। मंगलयान पर भेजा है, 104 सैटेलाइट एक बार में भेजा है। दुनिया में बहुत सारा चीज़ ऐसा किया जो कोई देश नहीं कर पाया, इसीलिए इससे क्वेश्चन हर बार आता है। तो ये चारों का चारों इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इसको क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, विदेश मंत्रालय ने संजीव रंजन को निम्नलिखित में से किस देश का राजदूत नियुक्त किया है? 4 ऑप्शन देख लीजिए, ए पेरू, बी कोलंबिया, सी ऑस्ट्रेलिया या डी बुल्गारिया। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कोलंबिया। तो मतलब संजीव रंजन को कोलंबिया का राजदूत नियुक्त किया गया है। तो अब कोलंबिया के बारे में देख लीजिए, ये ग्रीन कलर का देख रहे हैं, यही है आपको कोलंबिया। और यहाँ पर देखिए कैपिटल कौन सा है, कैपिटल और लार्जेस्ट सिटी जो है बोगोटा है, करेंसी जो है पेसो है, प्रेसिडेंट कौन है, इवान डेक्वे है, और वाइस प्रेसिडेंट कौन है, मार्टा लूसिया रैमिरेज। तो ये सारे चीज़ हो गया कोलंबिया के बारे में। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, कोची एरिया पुलिंग रेगाट 2019 में किस टीम ने रेगाट ट्रॉफी जीता? तो सबसे पहले यहाँ पर पुलिंग रेगाट का मतलब समझ लीजिए, ये नौसेना के बीच में होता है। जैसे ये नाव देख रहे हैं ना, इस पर कंपटीशन टाइप का होता है, ठीक है, नौसेना के बीच में। तो 4 ऑप्शन देख लीजिए, ए है दक्षिण नौसेना कमान, बी है एंटी सबमरीन वारफेयर, सी है INS द्रोणाचार्य या डी है INS गरुड़। तो इसका विजेता रहा है INS द्रोणाचार्य, सी आपका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है, किस बैंक ने छोटे और सीमांत किसानों के लिए किसान सुविधा श्रेणी उत्पादक लॉन्च किया? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उज्जीवन लघु वित्त बैंक। तो बी आपका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है, तो बी करेक्ट आंसर हो गया। ये स्मॉल फाइनेंसिंग बैंक है और इसका जो स्लोगन है बिल्ड ए बेटर लाइफ, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स द्वारा तैयार वैश्विक आर्थिक अनुसंधान रिपोर्ट के अनुसार 2019 से 2035 की अवधि में कौन सा शहर दुनिया का सबसे तेजी से विकसित होने वाला शहर होगा? 4 ऑप्शन देख लीजिए, ए सूरत, बी मुंबई, सी बेंगलुरु या डी गुवाहाटी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सूरत आपका। तो सूरत जो है दुनिया का सबसे तेजी से विकसित होने वाला शहर रहेगा 2019 से 2035 के बीच में। नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 है, किस टीम ने हाल ही में जापान को हराकर अपना पहला एशियाई कप जीता? 4 ऑप्शन देख लीजिए, ए है दक्षिण कोरिया, बी चीन, सी कतर या डी भारत। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कतर, ठीक है। कतर ने जापान को 3-1 से हराकर अपना पहला एशियाई कप जीता। और यहाँ पर देख लीजिए थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है, इस के जगह यहाँ पर किस होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये आप लोग समझ सकते हैं। तो कतर इसका आंसर हो गया। अब कतर के बारे में कुछ देख लेते हैं। आप देखिए ये भारत है और यहाँ से ये डिस्टेंस देखिए, एक छोटा सा कंट्री है, एकदम छोटा सा, आप देख सकते हैं कतर, ठीक है। तो कतर का कैपिटल क्या हो जाएगा? दोहा। आप देख सकते हैं फिगर में यहाँ पर, ये दोहा जो हो गया ये इसका कैपिटल हो गया। यहाँ का प्राइम मिनिस्टर जो हो गए अब्दुल्ला बिन नसीर हो गए और करेंसी हो गया रियाल। तो ये सारा कुछ हो गया कतर के बारे में। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, देखिए अगर अभी तक आप लाइक बटन को नहीं दबाए हैं तो लाइक बटन को जरूर दबा दीजिए और साथ साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिए। इतना सारा मेहनत आप ही लोग के लिए किया जाता है तो एटलीस्ट लाइक बटन को तो आपको दबाना बनता है, तो लाइक बटन को जरूर दबा दीजिए। चलिए क्वेश्चन 10 देखते हैं। किस राज्य ने कांजली आर्द्रभूमि और पवित्र काली बीन नदी को वन जीव संरक्षण रिजर्व घोषित किया है? 4 ऑप्शन देख लीजिए, ए हिमाचल प्रदेश, बी पश्चिम बंगाल, सी उत्तराखंड या डी पंजाब। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा पंजाब। और पंजाब के बारे में हम डिटेल ऑलरेडी आपको पहले इसी वीडियो में पहले बता चुके हैं, ठीक है। तो वो सारा कुछ आप लोग देख लीजिएगा पंजाब के बारे में। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, किस एरोस्पेस एजेंसी ने भारतीय नौसेना और कोचिन शिपयार्ड के साथ भारत का वायु मिसाइल प्रणाली के लिए नौसेना मीडियम रेंज सरफेस प्रदान करने के लिए एक समझौता पर हस्ताक्षर किया है? मीडियम रेंज का जो मिसाइल है उस पर समझौता किया है। तो 4 ऑप्शन है, ए जापान, बी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, सी रूस या डी इजराइल। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको इजराइल,
ठीक है, सरफेस टू सरफेस मिसाइल का डील है ये, ठीक है। अब इजराइल के बारे में देख लीजिए। इजराइल आप देख सकते हैं यहाँ पर एक छोटा सा कंट्री है और इंडिया का पुराना मित्र भी है। तो इजराइल के बारे में देख लीजिए। प्रेसिडेंट कौन हो गए? प्रेसिडेंट हो गए र्यूविन रेवलिन। प्रधानमंत्री वहाँ के कौन है? बेंजामिन नेतन्याहू। और किनेस्ट स्पीकर कौन है? यूली योएल एल्डेस्टीन। चीफ जस्टिस है इस्थर हयात। करेंसी है न्यू सिखाल। कैपिटल और लार्जेस्ट सिटी है जेरूशलम। ये सारा कुछ हो गया आपको इजराइल के बारे में। इम्पोर्टेंट है पॉइंट ऑफ व्यू से। आप इनका प्रधानमंत्री का नाम याद कर लीजिएगा, कैपिटल याद कर लीजिए और करेंसी याद कर लीजिए, ठीक है। कैपिटल और करेंसी ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। कब प्रेसिडेंट भी पूछा जा सकता है, ये भी याद कर लीजिएगा। चलिए अब क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ चलते हैं। और अगर अभी तक लाइक बटन को नहीं दबाए हैं तो लाइक बटन को जरूर दबा दीजिए, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे, जिसका आंसर आप लोग को देना है। उत्तर प्रदेश सरकार ने विश्व का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे गंगा एक्सप्रेसवे को मंजूरी दी है। वह एक्सप्रेसवे किन 2 शहरों को जोड़ेगा? तो इसका आप लोग कॉमेंट सेशन में जरूर आंसर दीजिएगा। इसका ऑप्शन देख लीजिए। ए है नोएडा वाराणसी, बी है गाजियाबाद बनारस, सी है मेरठ प्रयागराज, या डी है सहारनपुर गाजीपुर। तो इसका कमेंट सेशन में आप लोग आंसर जरूर दीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोग कमेंट दीजिएगा, क्योंकि ये इस टाइप का जो विश्व का पहला है, तो इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग, शेयर एंड सब्सक्राइब।